बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से गैर मुस्लिम हजर अस्वद को लेकर के मुसलमानों से ये चुभता हुआ सवाल करते हैं कि भाई पत्थर की पूजा तो आपके यहाँ भी है, आप लोग हज पे जाते हो, खाने काबा में जो पत्थर हजर अस्वद है उसको चूमते हो, इबादत करते हो, तो लिहाजा पत्थर की पूजा तो इस्लाम में भी है। तो उसका जवाब ये है कि बेशक मुसलमान हजर अस्वद को बोसा देते हैं, चूमते हैं, लेकिन परस्तिश, इबादत, पूजा हरगिज़ नहीं करते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। किसी चीज़ को चूमना, बोसा देना, और किसी चीज़ की इबादत करना, परस्तिश करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हजर अस्वद को बोसा देना सिर्फ़ इत्तिबा सुन्नत और इज़हार मोहब्बत के लिए होता है, इबादत या परस्तिश की नीयत से हरगिज़ नहीं होता। इसका दूर दूर ख्याल भी नहीं होता कि हम हजर अस्वद को जो है कि पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर चूमना या किसी को बोसा देना ये इबादत ही नहीं होता, यानी कोई किसी को चूम रहा तो इबादत ही कर रहा है, बोसा दे रहा है तो इबादत ही कर रहा है। आप दुनिया में 10 चीज़ों को चूमते हैं, तो चूमने में फ़र्क होता है। बीवी को चूमना इसका अलग मतलब होता है, बच्चे को चूमना अलग मकसद से होता है, वालिदैन को चूमना ये अलग नीयत से होता है। तो क्या सब जो वालिदैन को चूम रहे हैं क्या वालिदैन की पूजा पाठ कर रहे हैं? बच्चे को चूम रहे हैं तो बच्चे की पूजा पाठ हो रही है। तो आपने चूमने से जो ये निकाला कि हजर अस्वद को चूमना ये हजर अस्वद की पूजा पाठ करना है, ये नतीजा ही गलत है, और ये नतीजा ख़ुद आपके अपने अमल से गलत हो जाता है। बच्चे को चूमने को कोई इबादत नहीं कहता, वालिदैन को चूमने को इबादत नहीं कहता, ऐसे ही हजर अस्वद को चूमने को इबादत आप गलत कह रहे हैं। सिर्फ़ हजर अस्वद को चूमने से हजर अस्वद के पूजने के माना निकालना यही बहुत बड़ी गलती है। हजर अस्वद को बोसा देना न बुत परस्ती है और न इसके मुशाबे है। हजर अस्वद को बोसा देने से कोई अपना ईमान ख़राब नहीं करता, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा ने भी इस हकीकत को खोल दिया कि हजर अस्वद को चूमा क्यों जा रहा है और हजर अस्वद की इबादत नहीं की जा रही है। चुनांचे अहादीस में मौजूद है ये बात। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि कोई हजर अस्वद के चूमने से कोई गलत मतलब न निकाले, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हजर अस्वद के करीब होकर फरमाया था, इन्नी ला आलमु इन्नका हजर ला तज़ुर्रु वला तनफ़ा वलौला अमरनी रब्बी अन उक़ब्बिलका मा उक़ब्बिलका। के पत्थर से मुखातब होकर कहा कि मैं खूब जानता हूँ तू एक पत्थर है, न नफ़ा का मालिक है न नुकसान का मालिक है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा रब मुझे हुक्म न देता तो मैं तुझे चूमने का तो मैं तुझे चूमता भी नहीं। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देहाती नौ मुस्लिमों को देखकर, ताकि उनके ईमान में कोई खलल न पड़े, कोई शुबा न रहे, फरमाया था, यही बात फरमाई थी, इन्नी ला आलमु इन्नका हजर ला तज़र्रु वला तनफ़ा या ला तुज़िर्रु वला तनफ़ा। और उसके बाद फरमाया था, लौला इन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका मा उक़ब्बिलका, कि मैं अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूमते हुए ना देखता तो मैं तुझे चूमता भी नहीं। अब अंदाज़ा लगाइए कि चूमने की हैसियत खोल दी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, तो इसलिए कोई नहीं चूमता कि ये खुदा है या इससे नफ़ा नुकसान का ये मालिक है और इसके पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, अब ये शुबा भी आप दूर कर लीजिए कि हजर अस्वद को चूमा ही क्यों जाता है? जब वो पत्थर है तो चूमने की लॉजिक क्या है? असल बात यह है कि ये आम पत्थर नहीं है, दुनिया का पत्थर नहीं है। 2 याकूती पत्थर, जन्नत के याकूत के 2 कीमती पत्थर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में नाजिल फरमाए, हजर अस्वद, दूसरे मकाम इब्राहीम। ये जन्नत के पत्थर हैं, और जो है हजर अस्वद को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता फरमाई है कि इंसान के गुनाहों को जो उसको छूता है, चूमता है, तो वो गुनाह को खींच लेता है। गुनाह के जज्ब करने की सलाहियत अल्लाह ने उसमें रखी हुई है। और हजर अस्वद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन ज़बान और होंठ अता फरमाएंगे, जो अपने चूमने वाले को के लिए सिफारिश करेगा, और वो क़यामत के दिन अपने बोसा लेने वाले और इस्तिलाम करने वाले के हक़ में सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला से वो बातें करेगा। ये सब बातें अहादीस पाक में मौजूद हैं। तो बहरहाल, और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको छूना ऐसा है गोया अल्लाह ताला के हाथ को पकड़ना, अल्लाह ताला से मुसाफा करना। हजर अस्वद में भीड़ बहुत होती है,
तो लोग हजर अस्वद में चूमने के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं कि ये सादत मिल जाए। ये हिमाकत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं कि अगर नबी ने ना चूमा होता तो मैं तुझे चूमता तक नहीं। और ये चूमना कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, इबादत तो फ़र्ज़ होती है, इबादत की तो अलग शान होती है। तो हजर अस्वद को चूमने की हैसियत न फ़र्ज़ की है न वाजिब की है, सिर्फ़ सुन्नत अमल की है। और सुन्नत अमल में जैसे हमें ये मिलता है कि हजर अस्वद को होठों से चूमा जाए, जैसे ये मिलता है कि हजर अस्वद पे हाथ लगा करके जो है बोसा दिया जाए, उसका पेशानी रखना मना है, तो सिर्फ चूमने की इजाज़त। और चूमना सिर्फ सुन्नत के दर्जे में है। और चूमने का एक दर्जा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने अमल से बता दिया, ताकि बाद में आने वालों को कोई परेशानी ना हो कि अगर भीड़ है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सब जो है भीड़ छड़ जाती और सब आपको जो है मौका देते और आपको लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन आपने आसानी के लिए और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों की आसानी के लिए आपने ये करके दिखाया कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो असा अपने हाथ में दस्ते मुबारक में लिए हुए थे, उसका इशारा हजर अस्वद की तरफ किया। हजर अस्वद को अपनी छड़ी से, अपने असा मुबारक से हजर अस्वद को मस किया, छुआ और उस छड़ी को चूम लिया। इससे ये लगता मिला कि दूर से आदमी, अगर इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो आदमी भीड़ की वजह से हजर अस्वद तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो सुन्नत अमल की अदायगी इस तरह भी हो जाएगी कि वो दूर से अपने हथेलियों से हजर अस्वद की तरफ इशारा करे। हजर अस्वद जो खाने काबा के 4 कोनों में से एक कोने में है, जो पूर्वी पश्चिमी कोना है उसकी तरफ है, जो हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो ये उधर जो है उसकी तरफ इशारा करे, पत्थर की तरफ, यानी हजर अस्वद की तरफ, जो कद्दे आदम के एतबार से सीने के मुकाबिल में पड़ जाता है। तो सीने के यानी बुलंदी तक हाथ उठाए और हाथ की हथेली को हजर अस्वद की तरफ इशारा करे और फिर उन हथेलियों को चूम ले। तो बस ये हजर अस्वद को चूमने का तीसरा दर्जा है। पहला दर्जा है बोसा देना, अपने होठ को वहाँ लगा देना। दूसरा दर्जा है हाथ उस लगा करके हाथ को चूम लेना। तीसरा दर्जा है हाथ से दूर से इशारा करके। ये तीसरा ही दर्जा जो है लोगों को, हाजियों को हासिल हो पाता है कि वो दूर से हाथ से इशारा करते हैं और हाथ को चूम लेते हैं, और ये सुन्नत अमल की अदायगी हो जाती है। सवाब उतना ही मिलता है जितना सवाब जो है हजर अस्वद पे बोसा देने में, मुंह से बोसा देने में होता है। लिहाजा हम क्यों अपने आप को जोखों में डालें, सवाब उतना ही मिल रहे हैं, खामखा अपने को आप परेशानी में डालें। और ये एक सुन्नत अमल है, इसके बगैर भी तवाफ़ आपका सही हो जाएगा। मसलन खुदा न खास्ता तवाफ़ करते हुए जो हर चक्कर में बोसा दिया जाता है, कोई बोसा नहीं दे पाया, हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पाया, तो क्या उसको दम देना पड़ेगा? नहीं, कोई दम नहीं है, क्योंकि दम देने का ताल्लुक़ वाजिबात को छूटने से होता है। यह वाजिब अमल है ही नहीं। तवाफ़ हो गया, नहीं हो गया, तवाफ़ भी हो गया। तो मालूम ही हुआ कि जो है हजर अस्वद के बोसा देने की वो हैसियत भी नहीं है जिसकी वजह से हम उसको पूजा पाठ का दर्जा देते। तो ये हजर अस्वद की हैसियत भी मालूम हो गई, और हजर अस्वद में जो चूमने का तरीक़ा है उसमें जो सहूलत वाला तरीक़ा है उसको अपनाने की जो है सूरत भी बता दी गई। तो इसलिए ये शुबहा बिल्कुल दूर हो गया कि हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं और क्या ये बुत परस्ती के मुशाबे नहीं है। बिल्कुल बुत परस्ती के मुशाबे नहीं है, और चूमते इसलिए कि अल्लाह ताला की भेजी हुई एक अमानत है और अल्लाह ताला ने इसमें तासीर रखी है, गुनाहों को खींचता है। तो हम जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये अमल करते हैं।